सर, संतोष चौधरी के कई बार पत्रकार परिषद हुई और कई बार पत्रकार परिषद में संतोष चौधरी ने जो है एक ही बयान दिया है कि हमको जो है युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को जो है वहाँ पर पहुँचाना है नगर पालिका में, ताकि वो उनके वार्ड के लिए, उनके काम के लिए, उनके विकास की बातों के लिए उनसे लड़ सके। लेकिन अभी जो है 12 नंबर वार्ड से आप दो जो सीनियर है और सीनियर होने के बाद युवा की बात करते हुए आप जैसे जो है सीनियरों को टिकट दिया गया, उस पर क्या बोलेंगे आप? वो तो सीनियर तो होना चाहिए। देखा जी, 10 नगर सेवक जा रहे हैं तो कम से कम एक दो तो सीनियर होना चाहिए, जो उनको लेके चले, उनको मार्गदर्शन करे। हाँ, वहाँ काम किस तरीके से होता है, एस्टिमेट कैसे बनते हैं, किस तरीके से मीटिंगों में जाता है, मीटिंगों में पास कराना पड़ता है। तो अब ये नए जाएंगे तो वहाँ सब काम मराठी में होता है, ये 5 साल तो समझने को लग जाते हैं। सर, एक बात और, हर चुनाव में हर पक्ष का एक मैनिफेस्टो होता है। आपका मैनिफेस्टो क्या है? आप किस बेस पे जो है इलेक्शन लड़ रहे हो? क्या अब ये गांव का भी जो वातावरण चल रहा है, हाँ, उस वातावरण को देखते हुए गांव में सुधार होना जरूरी है। हमारा जो शहर है आज तक कभी फिसाद हुआ नहीं है। हम ना हमारे बुजुर्गों ने हुन दिया है ना हमने हुन दिया है। बाकी कुछ लड़के ऐसे हैं जो हमारे आंखों तक पहुंच जाते हैं। हाँ, तो वो चीज़ों को ख़त्म करना है हमको। हमको भाईचारा कायम करना है फिर से। आज भी मेरे संजू बाबू से भी अच्छे संबंध है, मनोज बैनी से भी अच्छे संबंध है। बीजेपी के जितने नेता है, जितने भी लीडर है या जितने भी नगर सेवक है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सबसे अच्छे संबंध है और वो सुनते भी है मेरी बात को। नमस्कार, आदाब। CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजहर शेख। दोस्तों, आपको पता है कि भुसावल नगर पालिका चुनाव 2025 इसका एक माहौल बन चुका है और हमारे बीच में आप देख सकते हैं एक ऐसे सीनियर नेता शेख शफी शेख अजीम मौजूद है। हमें बताना चाहेंगे कि उन्होंने काफ़ी साल जो है राजनीति में दिया, काफ़ी सालों से जो है लोगों की खिदमत करते आ रहे और सेवा करते आ रहे। आज जो है प्रभाग क्रमांक 12 से उन्होंने उनकी उम्मीदवारी यहाँ पर घोषित की, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़ से 12 नंबर प्रभाग से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यह है, शहर में चर्चा चल रही है कि आप जो है चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन अचानक जो है आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया जो आप चुनाव लड़ रहे हो और वो भी आपका एक पैनल है? ये बात सही है कि चुनाव में लड़ने वाला नहीं था। मेरी स्कूल बन गई है 28 तारीख को, उसकी कुरान खानी भी है, स्कूल वहाँ चालू हो जाएंगी। मेरा इरादा पूरा भी एजुकेशन पर मेहनत करने का था। तो जब लोगों को मालूम पड़ा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, तो मेरी वार्ड के लोग, वो मेरा वार्ड नहीं है, वो मेरा कुटुंब है। मेरा वार्ड के लोग जो है वो मेरा कुटुंब है। 25 साल से परिवार है मेरा। 25-30 साल से मुझे चुन कर दे रहे हैं। तो उनको थोड़ी सी निराशा हुई कि भैया इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। बहुत बहुत लोग मेरे पास आए, मैंने मना किया। बाकी उनका ऐसा कहना है कि भैया एक टाइम तुम और एक टाइम इलेक्शन लड़ लो, ये आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद हम आपको बोलेंगे नहीं इलेक्शन लड़ने का। और कुछ काम भी है तो ठीक है, तो इरादे किए। बच्चों ने भी बोले कि अब्बा ये जब सब लोग बोल रहे हैं तो एक टाइम इलेक्शन लड़ लो आप, और जो भी अभी थोड़े बहुत काम रहे हैं वो भी काम क्लियर कर लो। और काम तो जाम मोहल्ले के वार्ड नंबर 12 के पूरे टोटल काम हो चुके हैं। टोटल बोले तो 90% काम हो चुके हैं, और कोई भी इतना 100% तो नहीं कर पाता। तो जो भी रुके हुए काम तो उसकी लाइन लगाना है, वो कामों को पूरा करना है और जाम मोहल्ले को ऐसा बनाना है क्या आने वाले मेंबर को भी तकलीफ ना होए और लोग भी याद रखें कि भैया ने कुछ करके गए वार्ड के लिए। सर, आपकी सारी बात सही है, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर काम अभी हुआ नहीं। आप अगर सफल हो जाते, जनता आपको सफल करते, वो काम आप पूरे करोगे? बिल्कुल जरूर करूँगा। वही कामों के लिए खड़ा हूँ मैं, जो काम मेरे हाथ से छूटे हैं। हाँ, वैसे वार्ड के साथ साथ सामाजिक काम भी किया मैंने अखाड़ा भी बनाया वहाँ बच्चों के लिए। और जब बगाड़ी में था तो
कब्रिस्तान में जाता था तो कब्रिस्तान में देखता था कि सुअर घुसते थे उसमें, वहाँ कंपाउंड वॉल नहीं थी। तो वहाँ मनोज भाई को बोलकर, मनोज बयानी, हाँ, उनको बताया कि ऐसी बात है, हमने देखी कि भाई निधि पड़ी हुई है शमशान भूमि की और कब्रिस्तान की, तो भैया जो भी काम है आप लाइन लगाओ कामों की, अपने पास निधि पड़ी हुई है। वहाँ का कंपाउंड वॉल किया, लोग रोड पर से धुआं करके चले जाते थे, अपनी कब्रों तक बारिश में पहुंच नहीं पाते थे, तो वहाँ पौटे बनाया, कंपाउंड वॉल किया कब्रिस्तान का पूरा। उसमें वो वहाँ उद्घाटन भी मनोज बयानी ने किए थे। बाकी वो पहले इतना वो शोर नहीं था क्या, भाई ये उठाओ और व्हाट्सएप पर डालो ना, लोगों को बताओ हम क्या कर रहे हैं। तो मनोज बयानी ने उद्घाटन किया था, मनोज बयानी ने समझो पूरा कंपाउंड वॉल कब्रिस्तान का काम, हम जब अगाड़ी में साथ में थे तो वो भी किया हूँ। तो ये सामाजिक काम भी है मेरे, अखाड़ा भी बनाए हूँ, और आज मैं एजुकेशन में भी काम कर रहा हूँ। हाँ, इकबाल पहलवान जो है वो हर महीने 2-3 महीने में यूँ समझो कि 2-3 लाख रुपए खर्चा करके दंगल रखते हैं ताकि हमारे बच्चों में उमंग पैदा होए शरीर बनाने की। आज जो बच्चे हमारे गलत लाइन पे जा रहे हैं तो कम से कम ये शौक लगेगा तो वो गलत लाइन भी छूटेंगी, उनका शरीर का विकास होगा। सर आपने, हमने भी देखा है और लोग बात भी करते हैं, आपने हर पक्ष में काम किया। इसके पहले आप बीजेपी भी थे, लेकिन आप बीजेपी में रहते हुए कुछ काम, जैसे आप बता रहे कि आपके वार्ड के काम बाकी रह गए थे, उसके बाद आपने जो है राष्ट्रवादी शरद पवार चंद्र के गढ़ से अभी आपकी उम्मीदवारी जो घोषित किया, आप इलेक्शन लड़ रहे हो। आपको लगता है आप यहाँ पर इस इलेक्शन में आपके पैनल के साथ कामयाब हो जाओगे? इंशाल्लाह जरूर कामयाब होऊंगा, उम्मीद है। बिल्कुल। और अल्लाह पे भरोसा है, क्योंकि मैं काम किया हूँ, वार्डों में भी काम किया, और मैंने आपको बोला हूँ कि मेरा जो वार्ड है वो वार्ड नहीं है, वो मेरा कुटुंब है जो 25 साल से मुझे चुन कर दे रहा है, और मेरे को भरोसा है कि ये टाइम भी हमको चुन कर देंगे मेरे जाम मोहल्ले के लोग। सर ऐसे 12 नंबर वार्ड में काफ़ी युवा भी जो आपके सामने, पक्ष से भी अपक्ष भी है, हाँ। और काफ़ी युवा होते हुए पढ़े लिखे भी हैं, तो आपको लगता है ऐसे युवाओं ने राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों ने, और थोड़ी पढ़े लिखे के साथ साथ थोड़ी डेयरिंग भी होना काम कराने की। वहाँ हमारे को लोग चुनकर भेजते हैं तो वहाँ हमारा अधिकार बन जाता है, तो अगर हमारा अधिकार नहीं मिलता है हमको वहाँ, तो वो फिर उतनी ताकत भी होना अपना अधिकार छीनने की। सर संतोष चौधरी के कई बार पत्रकार परिषद हुई, और कई बार पत्रकार परिषद में संतोष चौधरी ने जो है एक ही बयान दिया है कि हमको जो है युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को जो है वहाँ पर पहुँचाना है नगर पालिका में, ताकि वो उनके वार्ड के लिए, उनके काम के लिए, उनके विकास की बातों के लिए उनसे लड़ सके। लेकिन अभी जो है 12 नंबर वार्ड से आप दो जो सीनियर है, और सीनियर होने के बाद युवा की बात करते हुए आप जैसे जो है सीनियरों को टिकट दिया गया, उस पर क्या बोलेंगे आप? वो तो सीनियर तो होना चाहिए, एक आधी 10 नगर सेवक जा रहे हैं तो कम से कम 1-2 तो सीनियर होना चाहिए जो उनको लेके चले, उनको मार्गदर्शन करे वहाँ। हाँ, वहाँ काम किस तरीके से होता है, एस्टिमेट कैसे बनते हैं, किस तरीके से मीटिंगों में जाता है, मीटिंगों में पास कराना पड़ता है। तो अब ये नए जाएंगे तो वहाँ सब काम मराठी में होता है, ये 5 साल तो समझने को लग जाते हैं। तो अगर सीनियर उनके साथ ना रहे तो 5 साल कुछ नहीं कर पाएंगे। सर आपके सामने अभी जो है प्रचार प्रसार का जो टाइम काफ़ी कम है, आपका प्रचार प्रसार किस तरह चलेगा? बस जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, हाउस टू हाउस जा रहे हैं, रिस्पांस मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि आपने यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, बाकी जब चुनाव में खड़े हैं तो मतलब आना पड़ता है। तो चालू है हमारा प्रचार, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सर एक बात और, हर चुनाव में हर पक्ष का एक मैनिफेस्टो होता है, आपका मैनिफेस्टो क्या है? आप किस बेस पे जो इलेक्शन लड़ रहे हो? क्या अब ये गांव का भी जो वातावरण चल रहा है, हाँ, उस वातावरण को देखते हुए गांव में सुधार होना जरूरी है। हमारा जो शहर है आज तक कभी फिसाद हुआ नहीं है, हम ना हमारे बुजुर्गों ने हुन दिया है ना हमने हुन दिया है।
बाकी कुछ लड़के ऐसे हैं जो हमारे आंख तक पहुंच जाते हैं। हाँ, तो वो चीज़ों को ख़त्म करना है हमको भाईचारा कायम करना है फिर से। आज भी मेरे संजू बाबू से भी अच्छे संबंध है, मनोज बैनी से भी अच्छे संबंध है। बीजेपी के जितने नेता है, जितने भी लीडर है या जितने भी नगर सेवक है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सबसे अच्छे संबंध है और वो सुनते भी है मेरी बात को। तो अभी बीच में ऐसा होता था संतोष चौधरी के टाइम में, जहाँ कुछ हो जाता था तो हम लोग आपस में मीटिंग लेके जिसकी गलती रहती थी उसको डांट देते थे, वो समझ जाता था। बाकी अभी माहौल जो है ये सबके सामने क्या चल रहा है, तो उसको देखते हुए हमने सोचा है कि ये साल हमको ये टाइम में हमको चुनाव में खड़े रहना है और इस माहौल को कैसा भी जैसा पहले था उस तरीके से। आपको लगता है माहौल खराब हुआ है अभी? हाँ, अब आप भी देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बोले जा रहा है। हाँ सर, चुनाव में तो इस तरह के आरोप प्रति आरोप लगते रहते हैं और आप पर भी काफी आरोप लगे, आप उस पर क्या बोलेंगे? अब आरोप तो लगते रहते उसको, और हम तो जो है खुले है दुनिया के सामने। हमने चोला पहना नहीं। हाँ, चोला पहनकर, इस्लामी चोला पहनकर अगर काम गलत करते तो बात अलग थी। हम तो जो है हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी सब खुली किताब की तरह है लोगों के सामने। नहीं सर, सवाल ये उठता है कि आप जो है नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपकी मिसेस, लेकिन उस वक्त में माइनॉरिटी के एरिया के काम नहीं हुए और अब जब विकास की बात आती है तो पक्ष परिवर्तन करने वालों से हम सवाल पूछते हैं तो उनकी यही बात सामने आती है, वो बोलते हैं हम विकास काम के लिए जो है पक्ष प्रवेश कर रहे थे। आप जब नगर अध्यक्ष थे उस वक्त में आप क्यों लड़ नहीं पाए और अपने माइनॉरिटी के एरिया के अल्पसंख्यक एरिया में जो काम विकास क्यों नहीं करवा पाए? नहीं, मैं नगर अध्यक्ष था आगाड़ी के टाइम में, प्रभारी नगर ये टाइम में नहीं था। हाँ, प्रभारी नगर अध्यक्ष था, तब कब्रस्तानों के काम कराया, क्या वार्डों के साथ साथ सामाजिक काम भी कराया आगाड़ी के टाइम में जब प्रभारी नगर अध्यक्ष था। अभी इस पीरियड में मेरे को चांस नहीं मिला। हाँ ना। अच्छा, अब आपके मतदाताओं को वार्ड क्रमांक 12 के मतदाताओं को, लोगों को क्या अपील करना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यही मैसेज देना चाहूँगा, क्या आपके सामने हूँ, मेरी लाइफ भी आपके सामने हूँ, मैं क्या करता हूँ आपको कितना न्यू समझो कि वार्डों का भी कितना काम किया, तो मेरे वार्ड के लोग मेरे को चुन के देंगे, ये मेरी को उम्मीद है। बिल्कुल सर, आप एक बार आपके मतदाताओं को ये भी अपील कर दीजिए कि आप किस पक्ष से हो, किस वार्ड से हो और आपका प्रभाग क्रमांक क्या है? मेरा प्रभाग क्रमांक 12 है और मैं राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गढ़ से हूँ और मेरी निशानी है तुतारी। इकबाल पहलवान हम साथ में हैं और मैं मेरे पूरे मतदारों को अपील करता हूँ कि तीनों तुतारी को मारे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे बीच में थे शेख शफी, शेख अजीज और इनका एक पैनल है और वो पैनल के माध्यम से 12 नंबर वार्ड से ये इलेक्शन लड़ रहे और इन्होंने उनके मतदाताओं को अपील की कि वो उन्हें, उनका आखिरी इलेक्शन है और आखिरी इलेक्शन का मकसद सिर्फ ये है कि उनके वार्ड के बचे हुए जो काम थे उसको पूरा करना उनका मकसद है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।